सो हेलो गाइस, आज हम यूनिट 2.2 करेंगे। ये स्पेशल एजुकेशन HI की क्लास है, फर्स्ट ईयर, जिसका पेपर आपका 10 तारीख को है। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। गाइस, ये आप देख सकते हो, ये ऑडियोलॉजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये यूनिट है 2.1 ये देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ द हेयरिंग लॉस। इसको हिंदी में श्रवण दोष के कारण कहते हैं। श्रवण मतलब सुनना, हमारे सुनने से रिलेटिव जो कारण होते हैं उससे कनेक्टेड करेंगे आज हम अगर साधारण भाषा में बोलें, श्रवण दोष अनेक कारणों से हो सकते हैं। श्रवण दोष अनेक कारणों से हो सकते हैं। ये व्यक्ति के जीवन में कभी भी हो सकते हैं। श्रवण दोष के होने के अनेक कारण हो सकते हैं। सो गाइस, जो हम व्यक्ति के जीवन में जो श्रवण दोष होता है वो कभी भी हो सकता है उसके जीवन काल में। ये किसी भी दुर्घटना या वंशानुगत बीमारी इत्यादि से हो सकता है। ये पर्टिकुलर कोई एक इसका रीज़न नहीं होता जिससे कि वंशानुगत हो। जैसे कि यह पॉइंट दर्शाता है कि यह मुख्य किसी विशेष परिस्थिति, बीमारी या वंशानुगत हो सकता है। इससे हमें ये पता चलता है जो श्रवण दोष होते हैं ये केवल जन्म से पहले ही नहीं, ये जन्म के बाद भी हो सकते हैं। अर्थात यदि इसके मुख्य हम 3 भागों में बांटते हैं। ये आप देख सकते हो, हम इसको मुख्य 3 भागों में बांटते हैं: प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल। साथ ही साथ दोस्तों, ये ऐसे रीजन हैं जिसको हम श्रवण दोष के साथ साथ अन्य कारणों भी बता सकते हैं, जैसे कि दृष्टिबाधिता, पक्षाघात, मानसिक मंदता या स्वलीनता के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसमें बच्चा खुद में ही लीन रहता है। और यह है बहुविकलांगता। ये अन्य कारण है जिसके अंदर हम रीजन बताते हुए इन तीनों को भी इसका रीजन बता सकते हैं। ये एक सामान्य कारण है जो हर डिसेबिलिटी के कारण बन सकते हैं। इसको हिंदी में हम प्रीनेटल को जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद हिंदी में इसे व्यक्त करते हैं। सो गाइस, अब इसका हम फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। प्रीनेटल के कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जिसको आप एक ही बार पढ़ते ही समझ जाओगे कि आखिर ये प्रीनेटल होता क्या है। प्रीनेटल को हिंदी में जन्म से पूर्व अर्थात जन्म से पहले कहा जाता है। इसमें 20 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक की उम्र की जो महिला होती है वो गर्भवती हो जाए तो उस कारण भी श्रवण दोष हो सकता है। गर्भवती के दौरान बीमारी होना, जैसे कि कोई माँ प्रेग्नेंट है, उस समय अगर उसे कोई बुखार हो जाता है या अन्य कोई भी बीमारी हो सकती है तो उससे भी जो उसके बच्चा होता है उसे भी क्षति पहुंच सकती है। या उसके द्वारा माता द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करना या माता द्वारा संतुलन भोजन ना मिल पाना। उसके जैसे माता बर्गर, जैसे हम आज के ज़माने में देखते हैं कि ज़्यादातर लोग चाइनीज़ फूड ये जो बर्गर होते हैं, चिली पोटैटो इत्यादि पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। इसके बजाय माता को आहार, हरी सब्जियां, फल फ्रूट इत्यादि खाना चाहिए ताकि बच्चे का पोषण भी बना रहे। सो गाइस, ये इसका आगे का पॉइंट, ये देखिए, बार बार एक्सरे कराना। ये बार बार एक्सरे कराना भी बच्चे पे एक प्रभाव डालता है, क्योंकि एक्सरे एक हानिकारक रेडियस के रूप में कार्य करता है। ये ऐसी वेव छोड़ता है जो बच्चे के जो मानव होता है उसकी जो त्वचा होती है उसको हानि पहुंचाता है, जिसके कारण बच्चे को भी हानि पहुंचती है। एक ही रक्त संबंधित में शादी होना, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जैसे गोत्र होते हैं कि एक ही गोत्र में शादी नहीं की जाती, इसी प्रकार एक ही रक्त में संबंधित शादी ना होना।
अगला पॉइंट है अधिक दवाइयों का सेवन। माता द्वारा अधिक दवाइयों का सेवन ना करना चाहिए, जिससे कि बच्चे पर ज़्यादा असर ना पड़े। अगला पॉइंट समय पर टीका ना लगाने पर के कारण। इससे ये भी होता है कि माता समय समय पर अगर टीका नहीं लगवाए, जिससे कि उसके अंदर पोषण की कमी या अनेक विटामिन्स की कमी हो जाती है, जिससे जो बच्चे के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। जो ये है नेटल, जो इसका हिंदी में मतलब होता है जन्म के समय। इसको भी कुछ पॉइंट में बांटा है। तो पहला पॉइंट होता है सामान्य डिलीवरी ना होना। कुछ बच्चों को हम देखते हैं कि समय से पहले या समय के बाद भी उनका जन्म होता है, जिसके कारण उनमें अनेक डिसेबिलिटी हो सकती है और श्रवण दोष भी उनमें से एक हो सकती है। अगला पॉइंट है बच्चे का उल्टा होना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वो उल्टे पैदा होते हैं, ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है श्रवण दोष में। अगला पॉइंट है जन्म के बाद बच्चे का ना रोना। ये एक मुख्य कारण है। यदि जन्म के बाद ही बच्चा अगर ना रोए तो ये उसके शरीर या उससे जुड़ी अनेक बीमारियां भी हो सकती है। रोना भी एक बच्चे के लिए एक अच्छी एक्टिविटी होती है। उसकी मतलब सोचता, उसकी सेहत के बारे में दर्शाता है उसका रोना। और उसका वजन, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका लगभग 2.5 किलो वजन होना चाहिए, या उससे कम वजन होने पर उसमें अनेक प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकती है। अगला पॉइंट है जन्म के तुरंत बाद शरीर नीला हो जाना। ये गाइस, ये वाला पॉइंट इससे मेल खाता है, क्योंकि बच्चा जब रोता नहीं है तो उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ जाता है, जिस कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण भी बच्चे का शरीर जो है वह नीला पड़ जाता है। और समय से पहले जन्म, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चा जो होता है जन्म से पहले समय से पहले या समय के बाद जन्म लेता है, तो उसमें अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं पोस्ट नेटल। ये इसका आखिरी पॉइंट है। इसको हिंदी में जन्म के बाद का रीजन कहा जाता है। इसके फर्स्ट पॉइंट है जन्म के बाद तेज़ बुखार होना, कि बच्चे का जैसे जन्म हुआ उसके तुरंत बाद उसको किसी न किसी प्रकार का बीमारी हो गई है, जिससे वह तेज़ बुखार हो गया है, या खांसी हो रही है, या नाक बह रही है इत्यादि से भी वह ग्रसित हो सकता है। अगला पॉइंट है समय समय पर टीका ना लगाना। जैसा कि आप जानते हैं पोलियो का टीका, जैसे अनेक टीका होते हैं जिससे कि बच्चे में समय समय पर जांच के समय उस पर टीके लगाए जाते हैं। अगर इसमें ढील हो जाने पर बच्चे को हानिकारक डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। अगला पॉइंट है बच्चे को पोलियो इत्यादि होना। जब मैंने आपको बताया जैसे उसमें तेज़ बुखार हो जाता है, अनेक कोई भी बीमारी हो सकती है, तो उसमें से एक है जैसे पोलियो हो जाने पर भी बच्चा ग्रसित हो सकता है। उसके अगला पॉइंट है दुर्घटना या चोट। जैसे बच्चे जन्म के बाद इधर उधर चलने या बैठने की कोशिश करते हैं, उस समय भी किसी दुर्घटना या चोट लगने के कारण भी बच्चे में श्रवण दोष हो सकता है। अगला पॉइंट है कान पर थप्पड़ पड़ने के कारण। जब कभी कभार मजाक में कुछ लोग बच्चे को थप्पड़ इतनी ज़ोर से मार देते हैं कि उसके कान पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसके उसके अंदर की उपस्थित झिल्ली अर्थात ड्रम को भी प्रभावित होता है, जिसको हम पर्दा कहते हैं, वह भी प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है कान में ऑयल या वाटर जाने के कारण। जब हम नहाते हैं तो उस समय भी पानी चला जाता है या तेल चला जाता है। कभी कभार क्या होता है कि जब कान में तेज़ दर्द होते हैं तो उसमें कान में बहुत से लोग गर्म तेल डाल लेते हैं, ये भी गलत है। और नहाते समय भी कभी बच्चों के कान में पानी चला जाता है, जो बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।